मैंने फिर डॉलर स्टोर बनाए। अच्छा, हाँ, ये जो आजकल हाँ इधर भी नजर आते हैं। हाँ जी, दिस इज, और ये आपकी चीज़ बताऊँ कि अब होगा कोई बंदा किसी जगह पे और भी जिसने कोई डॉलर स्टोर बनाए होंगे, बट आई कैन कॉल माई सेल्फ दी वन ऑफ द फ्यू पीपल जो पायनियर थे। अच्छा, मजे की बात हो कि ये डॉलर स्टोर का कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिकन नहीं है। अच्छा, ये कहाँ से आया? ये सऊदी है। सऊदी? हाँ, आप पुराने ज़माने में जो जाते थे ना तो खमसा रियाल, अशरा रियाल के स्टोर होते थे। बिल्कुल ठीक है। अभी भी होंगे कहीं ना कहीं। तो वो क्योंकि हाजियों को वो चेंज करना, समझाना, लेना देना, तो उस सहूलत पे हर मुल्क से अनपढ़ आदमी भी आया, पहले देखा तो उन्होंने एक ही प्राइस पूरी दुकान के अंदर 10 रियाल की एक हर चीज़ है, आगे ये 5 रियाल की एक चीज़ है। तो ये कॉन्सेप्ट तो उधर से मैंने देखा था, उधर से देखा, और कि एक ही प्राइस की आइटम होनी चाहिए। तो ये कितने डॉलर की चीज आपके पास होती थी? $1 ना, पहले $1 की, बाद में बढ़ती गई ना, फिर वो $2, $3, $5 की भी होती, लेकिन शुरू $1 से ही था। तो ये कितनी बनाई? पहली बनी वो कामयाब बहुत होगी? मैंने बनाई ना। अच्छा, पहली बनाई, पहली कामयाब हो गई। अच्छा, उसके अंदर मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट था कि कोई कम से कम आपको एक लास्ट लीडर होती है ना चीज़ें आप, तो मैंने वो ऑलरेडी पढ़ी हुई थी सैम वाल्टन की किताब के भी, उसने वालमार्ट कैसे बनाया, तो वो एक कॉन्सेप्ट अमेरिका में पहले से मौजूद था कि आपके पास 20 आइटम लास्ट लीडर होना चाहिए, कि आपको घर पे $1.5 की पड़ेगी लेकिन बेच आप $1 की रहे। वो हाँ, तो वो इसको लास्ट लीडर्स बोलते हैं। वो 10, 15, 20 चीज़ें होती हैं जिसको आपने पूरी दुकान में प्लेस किया होता है, और वो एकदम आके देखता कि यार ये तो मैं, अच्छा आपको $1.5 की पड़ रही है, लेकिन लोग जब उसको खरीदने जाते हैं बाकी दूसरी जगह पे तो वो $4 की खरीद रहे हैं, $4 की ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, आपने $1 की लगाई हुई। वो बेसिकली वो चीज़ खरीदने आते हैं। हाँ, घर लेके दूसरी जाते हैं, ऐसे चल ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, आपको उसके अंदर 50 सेंट्स का नुकसान है क्योंकि आपकी $1.5 की पड़ी है। साथ ही उसने एक और चीज़ ली, आपको 50 पैसे की आई थी, आप ब्रेक इवन में चले गए, लेकिन कोई बंदा भी आपकी दुकान से 20 आइटम लिए बगैर जाता नहीं था। तो एंड ऑफ द डे व्हाट, ये जो अमेरिकन है ख़ास तौर पे, इम्पल्स परचेजिंग जो है ना, वो गैर ज़रूरत की चीज़ें लेना, ये उनका फैशन है अमेरिकन का। अच्छा, हमें लगा ये पाकिस्तानियों में है ऐसा। पाकिस्तानियों में तो मैं नहीं समझता उस लेवल का है। और दो चीज़ें अमेरिकन कंज्यूमर के अंदर, ज़रूरत है ना, है नहीं है, उनका दिल मान गया कि चीज़ ले लो ये, ठीक है, बाद में जाके भले लिफाफे में पड़ी रहे घर पे। उसके बाद दूसरी चीज़ उसके अंदर, एक तो ये इम्पल्स लेना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हर उस चीज़ को ट्राई करना जो उसको ऑफ़र किया गया। अच्छा, हाँ, आपको कोई चीज़ आया ना मार्केट में, उसको अजीब-ओ-गरीब चीज़ें लिखी होंगी कि इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, पाकिस्तान कहेंगे यार इसका साइड इफेक्ट की है। हाँ जी, ये पहला सवाल होता है जी, बिल्कुल ऐसे। अमेरिका में कोई साइड इफेक्ट नहीं पूछता, पहले क्या था, ट्राई करते हैं टक करके मुंह च बाद च देखा की तो इस सवाल इसको क्या कहेंगे, दानिशमंदी थोड़ी कहेंगे ना, कहो तुसी, बट दैट्स देयर स्टाइल, दे आर डेयरिंग कस्टमर्स, दे वुड यूज, आप उसके ऊपर लिख दे कि यार एकदम आपको आधे घंटे के लिए ब्लाइंड हो जाओगे, अच्छा चेक तो करा होना भी है यहाँ लिख के देखें आप। हाँ, कोई पास भी नहीं जाएगा, कोई पास नहीं जाएगा। तो कितने स्टोर्स बनाए ये? अच्छा, इसके अंदर मेरा एक जो मामला हुआ ना, वो ये कि इत्तेफाक से कह रहे हैं, जैसे भी एक बड़ा ग्रोसरी स्टोर था, उसके नेक्स्ट, जैसे सुपरमार्केट होती है ना, उसके नेक्स्ट मैंने उसकी सुपरमार्केट वाले की वो शॉपिंग सेंटर था, तो उसकी एक बंद दुकान में मैंने ये खोला। ठीक है, मुझे लोगों ने जानने वाले, जो आपके हर बंदे के पास उसके सियाने दोस्त होते हैं ना, तो उन्हें बोले यार तुम 7 सुपर मार्केट है, हर चीज़ उसके पास मौजूद है, हमारे पास कौन आएगा। बड़ा सियाने लोग जिन्होंने ज़िंदगी में बिजनेस नहीं करना, आपको रोकना है सिर्फ, वो सियाने हर जगह मौजूद है। अच्छा, वो आ गए, उन्हें समझाया, और मैंने कहा यार देखा जाएगा जो होगा, मैं उनसे सस्ती बेचूंगा तो कोई मसला नहीं है, फलाना लोग इधर आएंगे, और इधर ही आएंगे ना। अच्छा, अब मैंने वो लगाया, यकीन करें जब उसकी ग्रैंड ओपनिंग की तो हमारे पास कुछ 40 कस्टमर की लाइन, दुकान छोटी, लाइन बड़ी। अच्छा, ओपनिंग पे ही हाल था। हाँ, तो लोग बाहर लाइन लगा, हम फिर लोगों को 15, 5, 6 करके अंदर लेके जाते थे, लोग बाहर वेट करते थे। वो जो सक्सेस ग्रोसरी स्टोर वाला जो नेक्स्ट डोर गोरा जिसने देखी, तो उसने क्या हुई, क्या वो आया कहीं एक आधा विजिट करने, तो अपने मैनेजर को पूछा ये क्या करने, कहते इन्होंने ये ऐसे ऐसे खोला। कहते अच्छा, तब मुझे रिपोर्ट करना है इसकी क्या होता है। तो यकीन करें मैंने भी 30 दिन के बाद अपनी उधर एक बिज़नेस किया, जो भी मेरा एक था साल के $50,000 $60,000 का माल मैंने भी बेचा होगा, ज़्यादा बेचा होगा, याद तो नहीं है नंबर, लेकिन ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस कम नहीं हुआ, उसका भी ज़्यादा हुआ था। आई ड्रॉ
ट्रैफिक टू द पार्किंग लॉट। ओ ठीक है ना, तो लोग आना शुरू हो गए ना। मैं सब्जी थोड़ी बेच रहा हूँ इधर, तो मेरी दुकान से निकले, साथ वाले में सब्जी लेने चले गए, 10 उधर से 40 चीज़ उधर से ले ली, उसका भी बिजनेस, पार्किंग तो मैंने लगाई है यार, ये भी कर लेता हूँ। ये कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त ठीक है ना, साथ में उसका भी बढ़ गया। अब मैंने मैनेजर से जाकर पूछा, मुझे अंदर से डर रहा था कि यार ये मेरे लीज ही कैंसिल ना कर दें कि इतनी दुकान चल रही है। मैं कहा तेरा बिजनेस कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ मेरे से? कहता तेरी वजह से मेरा भी बिजनेस कम, जितना तूने किया उससे कितना ज़्यादा तो मेरा बढ़ गया इधर। मैंने कहा यार तुम फिर ऊपर रिपोर्ट भेजो उनको। कहता उन्होंने तो खुद मांगी हुई रिपोर्ट। मैंने कहा अच्छा, जब भेज दो मुझे बता देना। उसने रिपोर्ट भेजी तो अगले दिन मैं चला गया उसके पास, ओनर लैंडलॉर्ड के पास। मैंने कहा जी मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि मैं यहाँ पे बिज़नेस करूँगा तो मैं आपका बिज़नेस भी बढ़ाऊँगा। अब कहा हुआ था कि नहीं कहता मुझे नहीं याद। तो वो कहते हाँ यार ये तो बढ़ गया। तो मैंने कहा जी इस कॉन्सेप्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। कहते कैसे? मैंने कहा आपकी जहाँ जहाँ पे भी सुपरमार्केट के साथ जगह खाली है ना, अब मुझे वहाँ पे जगह दें, मैं खोलता हूँ, लेकिन अभी आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, मेरे पास कैश फ्लो की कमी है। कहता क्या हेल्प करनी? वो खुश हो गई यार मेरी से। मैंने कहा मुझे अंदर शेल्फें आप डाल दें, कैश रजिस्टर आप यानी रेडी कर दें, माल मैं ले आऊँगा अंदर। उसको रेडी करने में $40,000 का खर्चा आ जाता था ना, 40-50 हज़ार का। ठीक है, वो गोरा रेडी हो गया। कहता मैं करके देता हूँ। उसकी तो अपनी सेल बढ़ती थी। तो तकरीबन फिर हमने 28-29 यूनिट 30 यूनिट को खोले उस वक्त, इसी मॉडल में, जहाँ जहाँ उनकी दुकान उसके साथ में। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें डाल के देते थे मुझे। अच्छा, फिर लीजें भी मेरी मर्जी की हो गई। ऐसा ऐसा तो मैंने काफ़ी उसमें बार्गेन अपनी फेवर में। एयर कंडीशन ख़राब हुआ, आपने लगा के देना, कहता ठीक है जी मैं हम लगा देंगे यार। तो इस तरह की बड़ी करके उस वक्त तक पहली दुकान मैंने बड़ा कैश वैश डाल के, फिर मैं चले गया उस बंदे के पास। मैंने कहा भी मेरे पास, मैंने एक और दुकान ले ली है, तो अब तुम मेरा चेक जो है ना मैं लिख दूंगा, तुम्हें उसको होल्ड करना तुमने। तो वो भी मान गया। तो मैंने बगैर पैसे के अगली दुकान खोली। पहली दुकान सिर्फ आपने पैसों पे खोली थी, कोई इधर उधर मांग मगा। हाँ। दूसरी मैंने बगैर पैसों के खोली। अब यह है कि वो काम चलने लग गया, दूसरी से तीसरी थी, तो फिर 30 के करीब वो। फिर उस पर जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। जब 30 से ऊपर होना शुरू हुई, तकरीबन कोई 15-16 से ही पता लग गया था मैनेज करना मुश्किल है। बना तो 30 दी थी। तो मैंने फिर उसको फिर लोगों को पार्टनरशिप में लाना शुरू कर दिया। किसी के पास $10,000 $20,000, मैंने कहा बाकी बाद में हिसाब करेंगे, तुम आ जाओ, तुम्हारा आधा मेरा आधा, तुम काम करो, मैनेज करो इसको।